गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहां पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट अपडेट डिस्कस करते हैं। गाइस आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है टाटा के अराउंड। टाटा मोटर का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है अप्रैल 29, 2022, यानी कि आज से 2 दिन बाद। और अभी तक किसी को पता नहीं कि कौन सी गाड़ी होने वाली है, ये टाटा एल्ट्रॉज ईवी होने वाली है या फिर ये टाटा नेक्सॉन का नया मॉडल होने वाला है। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है। मुझे लगता है कि शायद ये टाटा नेक्सॉन का मॉडिफाइड वर्जन हो, बट गाइस टाटा एल्ट्रॉज ईवी भी हो सकती है। काफी ज्यादा टाटा नेक्सॉन का मॉडिफाइड वर्जन जो है उसके बारे में बात चल रही है। टाटा नेक्सॉन की जो एग्जिस्टिंग रेंज है गाइस, हमें पता है 312 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है। अब ये बोला जा रहा है कि हो सकता है टाटा नेक्सॉन में हायर बैटरी पैक का डिवीजन, हायर बैटरी पैक का मॉडल आए जिसकी रेंज हो सकता है 400 किलोमीटर हो। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि अब MG ZS EV और Hyundai Kona भी आपको 400 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम देती है। तो हो सकता है कि टाटा नेक्सॉन के ऊपर भी प्रेशर हो कि मैं उस रेंज को मीट करूं। बट ऑब्वियसली प्राइसिंग में डिफरेंस है। टाटा नेक्सॉन आपको 16 से 20 की पड़ती है और Hyundai Kona और MG ZS आपको 20 से 25 की पड़ती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको टाटा नेक्सॉन इस वजह से एक मॉडिफाइड मॉडल निकाले। टाटा मोटर है, उसका एक इलेक्ट्रिक डिवीजन अलग है, उसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट देखती है। गाइस इसके अलावा जो कर्व है, एक और मॉडल लॉन्च, एक कंसेप्ट मॉडल टाटा ने रिवील किया था, टाटा कर्व, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV है, बट दैट इज एट अ वेरी इन्फेंसी स्टेज। अभी वो बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है, तो आई डोंट थिंक वो मॉडल लॉन्च होगा। और गाइस जो दूसरी गाड़ी हो सकता है वो लॉन्च होने वाली वो है टाटा एल्ट्रॉज ईवी। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं कि 10 लाख की इस प्राइस पॉइंट पे आज तक कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक की नहीं आई है एक्सेप्ट महिंद्रा E2 हो, बट यू नो जो कि काफी पुरानी कार है। बट 10 लाख की रेंज में आपके पास 2 ऑप्शन जो बोले जा रहे हैं वो होगी टाटा एल्ट्रॉज ईवी और महिंद्रा EKUV। तो दैट इज द स्वीट प्राइस पॉइंट। और ये भी बोला जाता है जब इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी लॉन्च होगी दैट इज व्हेन की इंडिया में जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर का मार्केट है पिकअप करेगा, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो काफी वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है। हम वैल्यू देखते हैं कि हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना हमें वापस मिलना चाहिए या फिर उससे ज्यादा हमें वापस मिलना चाहिए। सो गाइस इस वजह से अगर एल्ट्रॉज ईवी का मॉडल रिवील होता है तो यू नो दैट विल बी गेम चेंजर्स। 10 से 12 लाख का इसका आपका प्राइस पॉइंट बैठ सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि टाटा नेक्सॉन ईवी होने वाली है या फिर टाटा एल्ट्रॉज ईवी। आप क्या सोच रहे हो? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एनीवे 2 दिन में तो हमें पता चल ही जाएगा। गाइस जो टाटा मोटर्स का एल्ट्रॉज ईवी है उसका कंसेप्ट मॉडल प्री प्रोडक्शन मॉडल ऑलरेडी जिनेवा मोटर शो 2019 में रिवील हो गया था। तो ऑब्वियसली मॉडल तो है ही प्रोडक्शन में, ये सबको पता है, या डिजाइन या प्रोटोटाइप स्टेज पे। अब डिपेंड करता है कि व्हेन इज दिस मॉडल गोइंग टू बी लॉन्च्ड। गाइस टाटा एक ऐसा प्लेयर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। आज की डेट में टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है इंडिया में। 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर अगर 3600 गाड़ियां बिकी थी उसमें 2000 से ज्यादा टाटा नेक्सॉन ईवी थी। तो टाटा नेक्सॉन ईवी का काफी स्ट्रॉन्ग बेस है और अगर टाटा इसी स्पीड पे नए नए मॉडल लॉन्च करेगी तो वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन कर सकती है। गाइस मूव ऑन करते हैं सेकंड न्यूज पे। तो गाइस हमें सबको पता है कि रेंज एंजाइटी एक चीज होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवर में होती है कि यार कि मेरी गाड़ी इतना रेंज देगी और अगर बाय चांस मैं बीच में रुक गया तो मुझे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप है हॉप चार्ज करके गुड़गांव में, जो ऑन डिमांड फास्ट चार्जिंग देता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। सो यू नो आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला सकते हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको ऑन डिमांड फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर आप रास्ते में कहीं फंस गए और आपको चार्जिंग की जरूरत है। तो ये लोग पावर बैंक और बेसिकली लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज लेके चलते हैं एंड दे विल कम एंड दे विल प्लग इन द DC चार्ज पॉइंट इनटू योर कार एंड योर कार विल बी चार्ज इन अ फास्ट मैनर। मैं इनके फाउंडर का इंटरव्यू पढ़ा था तो एक रीजन उन्होंने ये भी दिया कि देखो फास्ट चार्जर लगे हुए हैं बट हर घर के आगे तो फास्ट चार्जर नहीं लग सकता ना। तो ये लोग कह रहे हैं हम फास्ट चार्जर आपके पास लेके आ जाएंगे। बिजनेस मॉडल कितना इसका फिजिबल है यानी वो देखना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली any move to increase electric vehicle charging infrastructure, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिले वो वेलकम है। चाहे वो आप स्लो चार्जिंग से लाओ, चाहे आप फास्ट चार्जिंग से लाओ, चाहे आप ऑन डिमांड चार्जिंग से लेके आओ। तो यू कैन चेक दिस कंपनी गाइस, हॉप चार्ज करके है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवर हैं मे बी यू कैन यूज दिस ऑल्सो। इस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी गई है गाइस कि जो नंबर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइज ऑफ द मार्केट राइट नाउ इज वैल्यूड एट $1400 बिलियन इन 2021 एंड 2027 में एक्सपेक्टेड है कि ये $15,000 बिलियन तक मार्केट पहुंचेगा। तो इंडिया काफी ज्यादा एक्शन देख रहा है इस
इंडस्ट्री में और काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले के लिए, चार्जिंग देने वाले के लिए, मोबिलिटी सर्विस देने वाले के लिए, फ्लीट ऑपरेटर के लिए, सबके पास बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है न्यूज अबाउट टेस्ला। वही सवाल सबके मन में कि टेस्ला इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। टेस्ला की ऑलरेडी एक फैक्ट्री चाइना में है जो कि 50% से ज्यादा जो टेस्ला की डिमांड है उतना वो बनाती है। टेस्ला इंडिया में आने से पहले, फैक्ट्री लॉन्च करने से पहले इंपोर्ट करना चाहता है गाड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं। वो पहली बार इंडिया में आ रहे हैं तो एकदम से फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन वो इंडिया में अगर इंपोर्ट करते हैं गाड़ी तो उनको 100% से ज्यादा ड्यूटी लगेगी, गाड़ी की प्राइस डबल हो जाएगी, कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप इस ड्यूटी को कम कर दीजिए, क्योंकि $40,000 से ऊपर वाली गाड़ी के ऊपर आपको जो है 100% ड्यूटी लगती है, और जो $40,000 से कम है उसमें 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, जिस वजह से टेस्ला का प्राइस पॉइंट नहीं मीट हो रहा है, जिस वजह से टेस्ला एंटर नहीं कर रहा है। तो अब वही एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम बन रही है कि वो कब एंटर करे। वो डायरेक्टली तो फैक्ट्री नहीं डाल सकते, वो कोई भी अनलेस एंड अनटिल उनको वॉल्यूम का एक प्रॉमिस मिले कि यार इतनी वॉल्यूम हमें इंडियन मार्केट से मिलेगी, तो वो तभी फैक्ट्री डाल पाएंगे। इसके चलते बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी टेस्ला को इन्वाइट किया, लेकिन उस इन्विटेशन का मतलब तभी है गाइस जब वो फैक्ट्री लगाने की डिसाइड करेंगे। बैंगलोर में एक R&D सेंटर है, देयर इज एन R&D सेंटर इन बैंगलोर, देयर इज नो फैक्ट्री, बट एक R&D सेंटर इसलिए कि दे आर जस्ट टेस्टिंग द मार्केट, टेस्टिंग द कंडीशंस, बट इवेंचुअली वी हैव टू सी कि क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नितिन गडकरी जी और टेस्ला एंड इलॉन मस्क के बीच में क्या फाइनली इक्वेशन निकल के आती है। तब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे लोग हैं टेस्ला एटलीस्ट खरीदना नहीं चाहते, बट डेफिनेटली यू नो दे वांट टू सी टेस्ला इन एंड अराउंड इंडिया। So yeah, that's it guys. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। Do subscribe to the channel अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारी न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं। Thank you and goodbye.